नमस्कार दोस्तों, एक कहानी रात की में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मा पुनर्जन्म की। क्या होता है मृत्यु के बाद, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कही गई बातें और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जानेंगे विस्तार से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इस संसार में मृत्यु अटल और सत्य है दोस्तों। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन लोगों के मन में हमेशा एक सवाल उठता है कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। अगर आत्मा होती है तो वो कहाँ जाती है। मौत के बाद मनुष्य का शरीर स्थिर क्यों हो जाता है। इस पर पहले भी कई शोध हो चुके हैं जो अभी भी जारी हैं। प्रकृति के कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। उन्हीं में से एक है आत्मा और मौत। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कभी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। धरती पर जिसने जन्म लिया है एक दिन उसको यहाँ से जाना ही होगा। वैसे तो मृत्यु पर किसी का जोर नहीं, इसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता, मगर कुदरत इंसान को कुछ ऐसे संकेत भी देती है जिससे उसे अपने खात्मे का अंदाज़ा पहले ही हो जाता है। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या ये पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जिसमें इसका अस्तित्व आज भी है? कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने मौत के बाद एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि आत्मा अमर है जो सिर्फ शरीर बदलती है। उन्होंने कहा कि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक समय विधि के बाद एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन नए शरीर को धारण करने का मतलब हमेशा इंसान का शरीर नहीं होता। आध्यात्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो उसे अपने आसपास उसके मृत परिजनों का होने का एहसास होने लगता है और कहते हैं कि जब व्यक्ति आखिरी सांसें लेने वाला होता है उससे कुछ समय पहले व्यक्ति की आंखें ऊपर की ओर मुड़ने भी लगती हैं। माना जाता है कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तब उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों की याद आने लगती है और इस दौरान उसे पछतावा भी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग जीवन में अच्छा कार्य करते हैं उन्हें जिंदगी के आखिरी समय में एक सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है। इंसान की मौत के रहस्य पर निरंतर रिसर्च जारी है। किसी इंसान की मौत के बाद उसकी ऊर्जा चेतना का क्या होता है? इस तरह के कई सवाल मन में उठते हैं दोस्तों। वैज्ञानिकों के मौत से जुड़े रहस्यों से कई बार पर्दा उठाने की कोशिश भी की है, लेकिन उन्हें अभी तक कामयाबी इस पे नहीं मिली। जीव विज्ञान के कई रहस्यों से विज्ञान ने पर्दा तो उठा लिया, लेकिन मौत से जुड़े कई रहस्य अभी भी अनसुलझे के अनसुलझे हैं दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि मौत के बाद दोबारा जन्म लेने में हमें कई सदियां लगती हैं। कभी कभी हमें तुरंत नया जन्म भी मिल जाता है। इंसान के कर्म फल भोगने के लिए नए शरीर का हमेशा इंतजार करते हैं। तब तक आत्मा को निष्क्रिय कर दिया जाता है। इंसान के कर्म और संस्कारों के हिसाब से इंसान को नया जन्म मिलता है। मौत के समय मनुष्य के मन में जैसे भाव रहते हैं उसको उस प्रकार की योनि मिलती है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दो तरह की योनियां होती हैं। पहली प्रेत योनि, दूसरी है प्रेत योनि। प्रेत योनि में गंधर्व, यक्ष और सिद्ध होते हैं, जिसमें माना जाता है कि सिद्ध योनि सर्वश्रेष्ठ होती है। अभी यह रहस्य बना हुआ है कि मौत के बाद जीवन है या नहीं। ऐसे कोई साक्ष्य नहीं जिसके बाद हम पता कर सके कि मौत के बाद दूसरा जन्म होता है। कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मौत के पहले इंसान को अजीबोगरीब सपने आते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो लोग मौत के करीब होते हैं उनके शरीर में एक उत्तेजना प्रणाली की तरह कुछ चीज़ें सक्रिय हो जाती हैं और वो लोग कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को आपने अपने बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक उसके घर पर रहती है। मानव का स्वभाव होता है कि वो मौत से बहुत डरता है, यहाँ तक कि वो मौत पे बात करने से भी काफ़ी घबराता है। मौत के बाद होने वाली घटनाक्रमों से भी उसे काफ़ी डर रहता है। जबकि हम सबको पता है कि
मानव इतिहास में अमरता किसी को हासिल नहीं हुई। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु आती है तो यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और उनके साथ यमलोक चली जाती है। यमलोक में ले जाकर यमदूत उसे 24 घंटे तक वहां रखते हैं और उसे दिखाते हैं कि अपने जीवन में उसने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। इसके बाद आत्मा को उसी के घर पर छोड़ दिया जाता है जहां उसका जीवन बीता होता है। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच में रहती है। ये भी मान्यता है कि जीवन उसके अच्छे कर्म और बुरे कर्मों पे निर्भर करता है। उसके प्राण निकलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जिसके बुरे कर्म होते हैं उसे प्राण छोड़ते समय काफ़ी पीड़ा का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक 13 दिनों तक पूरा करने के बाद आत्मा को फिर उससे यमलोक के रास्ते जाना होता है। यमलोक के रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्गलोक, पितृलोक और नरकलोक। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा। पहला अर्ची मार्ग यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग पितृलोक का मार्ग बताया गया है और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग को जो नर्क की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से नया शरीर मिलता है। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ का दावा है कि हमारी आत्मा का मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रो ट्यूब्स में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर दे तो ये यूनिवर्स में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। अगर व्यक्ति बच जाए तो ये फिर लौटने लगते हैं। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जी महाराज का मानना है कि हम सभी चाहते हैं हम एक अच्छा जीवन जिए और समय आने पर हमारी एक अच्छी मृत्यु भी हो। अधिकांश मानवीय आकांक्षाओं का यही सार है दोस्तों। इंसान के अधिकतर प्रयत्न जीवन को अच्छी तरह से जीने के बारे में होते हैं और हम अगर नतीजों पर गौर करें तो इसे वो साबित भी करते हैं। मानव जाति ने अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत कुछ नया किया है। पिछली किसी भी पीढ़ी की तुलना में आज हम अपने जीवन अधिकतर आरामदेह और सुविधाजनक बनाने में हमेशा कामयाब रहे हैं। लेकिन जब भी मृत्यु की बात आती है तो यह नहीं कहा जा सकता हम इस मामले में किसी भी तरह अपने पूर्वज से बेहतर हैं। ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो बताते हैं कि इंसान जीवन को बेहतर ढंग से जीने में तो सफल रहा पर मरने में नहीं। इसका मूल कारण यह है कि हमने मृत्यु को कभी उतना महत्व दिया ही नहीं जितना जीवन को दिया। आगे वो बताते हैं कि विश्व में हर जगह जीवन का जश्न मनाया जाता है और मृत्यु का शोक। जीवन को सफलता के रूप में देखा जाता है तो मृत्यु को एक विफलता के रूप में। जीवन के लिए शोर है तो मृत्यु के लिए मौन। क्या ये विचित्र नहीं है? जीवन अनित्य है, क्षणिक है, पर मृत्यु नहीं। फिर भी दुनिया में मृत्यु का शोक मनाया जाता है। मृत्यु शब्द के उच्चारण मात्र से बातचीत के दौरान खामोशी छा जाती है। बच्चों को अक्सर ये सिखाया जाता है कि वो इस शब्द का प्रयोग कभी न करें, क्योंकि कदाचित यह भय होता है कि इस शब्द के उच्चारण मात्र से ही यमराज अपने आप को निमंत्रण दे देते हैं। इतना ही नहीं, सयाने लोग तो मृत्यु के लिए एक अपेक्षित मधुर शब्द ईजाद के लिए कोशिश में लगे रहते हैं, जो इस घटना के रूपांतरण को ढकने के लिए एक व्यर्थ कोशिश करते हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि लोग मृत्यु के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते क्योंकि वो जीवन के बारे में पर्याप्त रूप से ही नहीं जानते। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लंबे जीवन के बाद अंत में होने वाली एक छोटी सी घटना है, लेकिन एक पूरा जीवन जी लेने के बाद भी लोग जीवन से जुड़े सरल सवालों से प्रति हमेशा अनजान होते हैं, जैसे हम कहाँ से आए और कहाँ जाने वाले हैं। ऐसे में मृत्यु को लेकर भ्रम का होना स्वाभाविक है। हालांकि इसे स्वीकार करना होगा कि आधुनिक समय में भी मानव जाति अपनी पुरानी सोच जीवन ईश्वर का उपहार है, मृत्यु उसका श्राप है, इस शब्द से आज भी बचते आए हैं। दुर्भाग्यवश विज्ञान की पहुंच 2 सीमा रेखाओं के बीच है, जहां से शरीर का निर्माण शुरू होता है और जहां शरीर खत्म होता है। विज्ञान इस संभावनाओं को स्वीकार तक नहीं करता कि जीवन से पहले या मृत्यु के बाद कुछ भी हो सकता है। तत्वों को अंत तक तोड़ जोड़ कर इस ब्रह्मांड में
जीवन से एक महज संयोग होने की परिकल्पना में कई खामियां नजर आती हैं। एक अनदेखी शक्ति यूं ही अचानक जीवन को कुछ समय के लिए शुरू कर देती है और यूं ही अचानक खत्म कर देती है। आखिर क्यों? यह शरीर तथ्य विज्ञान के मापदंडों के अनुसार भी एक गहरी खोज की मांग करता है, लेकिन विज्ञान तो शरीर के खात्मे होने के साथ ही थम जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के धर्म अटकलों से भरे पड़े हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, हम इन दोनों के बीच खुद को खोया हुआ कहाँ पाते हैं। ऐसे में हमारे बहुत से मृत्यु के समय की मृत्यु आज भी एक रहस्य की तरह हमारे आसपास बनी हुई है। दोस्तों, कुछ सालों पहले घटित एक घटना में मौत के मुंह से वापस निकल आने के बाद आईसीयू में भर्ती एक महिला की कहानी। उस महिला ने बताया कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खिंचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज़ और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बड़ी शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि ये क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नज़र आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे इसके आगे कुछ भी याद नहीं। मृत्यु एक रहस्य है दोस्तों, इसके बारे में जितना हम जानते हैं उतना ही कम है। अगले भाग में जानेंगे मृत्यु के बाद की एक रहस्य दुनिया के बारे में। और आपके कुछ सुझाव हों तो हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स या ईमेल के ज़रिए बता सकते हैं। हम उसे भी ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त को। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।